हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेवी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो गाइज, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं होंगे। तो आज की इस वीडियो हमारी इंपॉर्टेंट रहेगी। जो भी स्टूडेंट्स एचएयू या फिर पीएयू एएटी की प्रिपरेशन कर रहा है, उन सभी के लिए ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो अपना एक चैप्टर है फील्ड क्रॉप, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसकी बात करें वेटेज की, तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से क्या है डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। क्योंकि अब आपके जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है एचएयू के अंदर 40 आएंगे, तो पहले इसके क्वेश्चन है वो ज्यादा आते थे, बट अब क्या है आपको 2 से 3 क्वेश्चन है वो डेफिनेटली इस चैप्टर से देखने को मिल सकते हैं। तो ये चैप्टर है फील्ड क्रॉप, ये काफी लेंथी चैप्टर है और जो स्टूडेंट इसकी प्रिपरेशन करते हैं उनको डाउट में रहता है कि कौन कौन सी क्रॉप है वो हमें इसके लिए पढ़नी है, कौन कौन सी क्रॉप हमें तैयार करनी है और किस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलते हैं। वो सब चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं और साथ साथ ये भी कुछ स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे किस तरह से आप इस चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हो बेटर तरीके से। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेटली आपके एग्जाम को देखने के मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम फील्ड क्रॉप की बात करें, तो फील्ड क्रॉप होता है ना हमारे पास, इसके अंदर सबसे पहले हम जो हमारी क्रॉप होती है, ठीक है, क्योंकि हमें क्रॉप्स पढ़नी है जो हम फील्ड के अंदर उगाते हैं, उन्हीं को हम फील्ड क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम 2 प्रकार की क्रॉप पढ़ते हैं। एक होती है हमारे पास खरीफ क्रॉप, कॉमन सा वर्ड है, आप सभी ने सुना होगा अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। खरीफ क्रॉप आपके सबसे पहले आपको खरीफ क्रॉप के बारे में पता होना चाहिए होता क्या है, ठीक है। तो यानी कि जो आपके खरीफ क्रॉप है उनका जो सोविंग टाइम है वो आपको पता होना चाहिए। इनका जो सोविंग टाइम है बच्चों वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका जून जुलाई, जून जुलाई, ठीक है। सोविंग टाइम रहेगा जून जुलाई और इनका हार्वेस्टिंग टाइम रहेगा, हार्वेस्टिंग टाइम वो रहेगा आपका सितंबर अक्टूबर। ये डाटा है मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से या तो आपको कोई क्रॉप का एग्जांपल देके पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप, या फिर आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के बारे में, तो आपको डाटा पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं रबी क्रॉप के बारे में। रबी क्रॉप क्या होता है, इनके एग्जाम्पल्स भी करेंगे, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम रबी क्रॉप के बारे में बात करें तो इनका जो हमारे पास सोविंग टाइम रहता है ना, इनका जो सोविंग टाइम रहता है वो रहता आपका अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर। और अगर हम इनकी हार्वेस्टिंग की बात करें, इनकी हार्वेस्टिंग टाइम की बात करें तो वो रहेगा हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, वो रहेगा मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल। ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगी सारी बातें। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या रहेगा। ये 2 पॉइंट अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट ने ऐप डाउनलोड कर रखी है तो वहां पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एचएयू 6 ईयर और पीएयू एएटी के लिए आपका एक कोर्स तैयार किया गया है जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। तो आप उसको इजिली एक्सेस कर सकते हैं और वहां पे ये जितनी भी पीडीएफ वगैरह है वो आपको ऐप पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आप जल्द से जल्द इनरोल कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर। अब बात करते हैं बच्चों, हमारा हो गया फील्ड क्रॉप, हमने देख लिया 2 प्रकार की फील्ड क्रॉप होती है, एक खरीफ होती है, एक हमारे पास रबी क्रॉप होती है। अब इस वीडियो के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं ना वो हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो खरीफ क्रॉप होती है ना, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप होती है, इनके अंदर हम कौन कौन सी क्रॉप हमें तैयार करके जानी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी मैं आपको क्रॉप यहाँ पे बताऊंगा आपकी सारी टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। और ये भी बताऊंगा कि इस क्रॉप के बारे में आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं खरीफ क्रॉप के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है रबी क्रॉप, ठीक है। यहां पे लिख लेता हूं मैं रबी क्रॉप, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरियल क्रॉप्स की, ठीक है, सीरियल्स क्रॉप। जो सीरियल क्रॉप्स होती है जिसको हम बोलते हैं, हिंदी मीडियम की बात करें तो जिसको हम बोला जाता है अनाज वाली फसलें, जो
अनाज वाली फसलें होती है उनको हम बोलते हैं सीरियल्स क्रॉप, ठीक है। अनाज जैसे हमारे पास क्या हो गया, राइस हो गया, ठीक है, मेज हो गया, इसके अलावा क्या है, सोरगम हो गया, ठीक है, सोरगम हो गया, इसके अलावा क्या हो गया, पर्ल मिलेट हो गया, पर्ल मिलेट। ये जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने 4 क्रॉप लिखी है सीरियल क्रॉप के अंदर खरीफ की, यानी कि खरीफ क्रॉप के अंदर जो सीरियल क्रॉप्स है हमारे पास, ठीक है, यानी कि अनाज वाली फसलें हैं, वो कौन कौन सी पढ़नी है हमें, राइस पढ़ना है, मेज पढ़ना है, सोरगम पढ़ना है और पर्ल मिलेट पढ़ना है। तो यहाँ से आपको क्या बात पता चली कि पहले तो आपको पता चल गया खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल कौन से हैं, वो भी सीरियल क्रॉप के, ठीक है। ये हमारे पास जितने भी है खरीफ क्रॉप है और सीरियल क्रॉप्स है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सोरगम मैं बता देता हूँ, सोरगम किसको बोला जाता है, ज्वार को बोला जाता है, ठीक है। सोरगम क्या होता है, ज्वार होता है। और पर्ल मिलेट जिसको हम बोलते हैं बाजरा बोलते हैं, ठीक है, बाजरा बोलते हैं। राइस आपको पता ही होगा, मेज होता है हमारे पास मक्का, और राइस क्या होता है हमारे पास, चावल। जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम है और इंग्लिश मीडियम है, दोनों को मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि सभी को समझ में आ जाए। अब रबी क्रॉप के बारे में बात करते हैं, सीरियल क्रॉप्स की। रबी क्रॉप होती है हमारे पास, एक होती है व्हीट और सेकंड होती है हमारे पास बार्ले, बार्ले। व्हीट को क्या बोला जाता है, गेहूं बोला जाता है, गेहूं, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, बार्ले को हम क्या बोलते हैं, जौ। यानी कि 4 ये हो गई हमारे पास, 2 ये हो गई, टोटल हमारे पास कितनी है, 6 क्रॉप है सीरियल क्रॉप्स की, जो आपको तैयार करनी है, ठीक है, और जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब उसके बाद में बात करते हैं, ये तो हो गई बच्चों सीरियल क्रॉप के बारे में, ठीक है। सीरियल क्रॉप के अलावा आपको क्या करना है, उसके बाद में नेक्स्ट क्रॉप आती है हमारे पास पल्सीज क्रॉप। पल्सीज क्रॉप्स की बात करें तो पल्स क्या होता है, पल्स क्या होता है, हमारे पास दाल होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं दलहनी फसलें। दलहनी फसलें क्या होती है हमारे पास, पल्सीज क्रॉप होती है, ठीक है। और एग्जांपल्स की बात करें खरीफ क्रॉप के अंदर, तो पहले नंबर पे आती है हमारे पास ग्राउंड नट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूंगफली बोलते हैं, मूंगफली, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे क्रॉप आती है हमारे पास, दैट इज सीसम, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, सीसम, जिसको क्या बोला जाता है, तिल बोला जाता है। इन सभी पे क्वेश्चन आ चुके हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियोस देखोगे, ठीक है, तो वहां पे क्या है, आपको बहुत सा डाटा आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन वहां पे पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारे पास सोयाबीन, सोयाबीन, सोयाबीन को हम क्या बोलते हैं, सोयाबीन ही बोलते हैं हिंदी में, सोयाबीन। तो हमने पल्सीज क्रॉप की बात करें तो पल्सीज क्रॉप के अंदर हमने क्या देखा, सॉरी ये क्या होगी, यहाँ पे क्या है, ये आएगी आपकी ऑयल सीड क्रॉप, ठीक है। तो ग्राउंडनट, सीसम और सोयाबीन है ना, इसको आप एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना था ऑयल सीड क्रॉप, ठीक है, ऑयल सीड क्रॉप। ऑयल सीड क्रॉप कौन सी होती है, ठीक है, जो हमारे पास होती है तिलहनी फसलें, तिल हनी फसलें इनको बोला जाता है, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे इरेज करके लिख दिया। यानी कि ऑयल, ग्राउंडनट मूंगफली के अंदर ऑयल होता है, तिल के अंदर ऑयल होता है और सोयाबीन के अंदर भी क्या होता है, ऑयल होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है, कॉमन सेंस है ये है हमारे पास खरीफ क्रॉप, कौन सी, ऑयल सीड की। उसके बाद में रबी क्रॉप के बारे में हम मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा के लिख लीजिएगा, मस्टर्ड, मस्टर्ड क्रॉप। और इसके अलावा क्या है हमारे पास, सनफ्लावर, जिसको क्या बोला जाता है, सूरजमुखी बोला जाता है, ठीक है। मस्टर्ड क्या होती है, सरसों की क्रॉप होती है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट है ऑयल सीड क्रॉप, और इनके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, जितने भी हमारे पास ऑयल सीड वाली क्रॉप है ना, उसके क्या है, प्रोटीन कंटेंट पूछा जाता है, प्रोटीन एंड ऑयल कंटेंट इनके अंदर पूछा जाता है। स्टार लगा के इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा, जितने भी आपकी, हालांकि मैंने इस पे एक वीडियो बना रखी है,
आप उसको देखिएगा तो आपका कवर हो जाएगा जो भी है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा ग्राउंड नट होता है ना, उसके अंदर कितना परसेंट ऑयल पाया जाता है, और तिल के अंदर कितना पाया जाता है, और कितना परसेंट इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है। और प्रोटीन क्या है, जो पल्सिस क्रॉप होती है ना उसके अंदर मोस्टली पूछा जाता है प्रोटीन, बट जो ऑयल सीड वाली होती है ना उनके अंदर आपको ऑयल कंटेंट पूछा जाएगा, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्रॉप आती है हमारे पास खरीफ के अंदर, है ना। खरीफ के अंदर नेक्स्ट क्रॉप आती है हमारे पास, वो आती है दैट इज शुगर क्रॉप। शुगर क्रॉप, शुगर क्रॉप के अंदर हमें पढ़नी होती है एक रबी के अंदर, दैट इज शुगर कैन। शुगर कैन हमें पढ़नी होती है किसके अंदर, रबी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे कोई आपको क्रॉप नहीं पढ़नी है, खरीफ होती भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में एक आती है हमारे पास फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप, फाइबर क्रॉप हमारे पास खरीफ क्रॉप होती है जिसको हम बोलते हैं कॉटन, और जिसको बोला जाता है कपास की खेती। कपास हमारे पास क्या है, खरीफ क्रॉप है, ठीक है। क्या है, खरीफ क्रॉप है। उसके बाद में एक आती है हमारे पास फोरेज क्रॉप, ये इंपॉर्टेंट है। फोरेज क्रॉप जिसको बोला जाता है जो चारे के लिए यूज की जाती है ना, चारे के लिए यूज की जाती है फसलें, उनको बोला जाता है फोरेज क्रॉप, ठीक है। इनके एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं वन बाय वन। खरीफ की बात करें तो इसमें पहले नंबर पे आता है सोरगम। सोरगम, सोरगम आपका हमने वहां पे देखा था, किसके अंदर देखा था, सीरियल्स के अंदर देखा था। वो हमारे पास एज अनाज भी यूज होती है, बट जो सोरगम है जिसको हम बोलते हैं ज्वार बोलते हैं, जो हमारे पास क्या है एज फोरेज क्रॉप भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है, ज्वार। उसके बाद में नेक्स्ट क्रॉप आती है काउपी, जिसको बोला जाता है लोबिया। लोबिया। उसके बाद में एक हमारे पास क्रॉप आती है दैट इज क्लस्टर बीन। क्लस्टर बीन जिसको बोला जाता है ग्वार। और एक नेपियर ग्रास होता है, नेपियर, इंपॉर्टेंट है ये नेपियर ग्रास, ठीक है। ये है हमारे पास खरीफ की कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स। उसके बाद में रबी की बात करें तो रबी के अंदर आती है एक बरसीम आती है, बरसीम, ठीक है। उसके बाद में एक आती है हमारे पास ल्यूसर्न, और एक आती है हमारे पास ओट, जिसको जई बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, फोरेज क्रॉप है किसकी, रबी और खरीफ की। इनको आप याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाकी इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास एक बचती है क्रॉप, कौन सी, दैट इज सीरियल क्रॉप, खरीफ और रबी, ठीक है। तो खरीफ की बात करें तो खरीफ के अंदर हमारे पास बचती है दैट इज पल्स क्रॉप। पल्स, वो हमारे बीच में रह गई थी, इसको बोलते हैं दलहनी फसलें, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो पहले नंबर पे आती है हमारे पास खरीफ के अंदर दैट इज पिंजन पी। पिजन पी जिसको बोला जाता है अरहर, अरहर, ठीक है। उसके बाद में एक क्रॉप आती है हमारे पास दैट इज ग्रीन ग्राम, ठीक है। ग्रीन ग्राम को बोलते हैं मूंग, क्योंकि मूंग क्या होते हैं आपके, ग्रीन होते हैं, याद से याद कर सकते हैं। और एक होता है हमारे पास ब्लैक ग्राम। ब्लैक ग्राम, मूंग की दाल सुनी होगी आपने, इसको बोला जाता है उड़द। उड़द की दाल आपने सुनी होगी। तो ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम दोनों आपको पता होने चाहिए क्या होती है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है तीन जो हमारे पास क्रॉप है खरीफ की पल्सिस के अंदर। रबी की बात करें तो रबी की जो है पहली हमारे पास चिकपी। चिकपी को बोलते हैं हम चना, ठीक है। रबी क्रॉप है ये हमारे पास। उसके बाद में एक क्रॉप है लेंटिल, जिसको बोला जाता है मसूर, ठीक है। और एक आती है हमारे पास फील्ड पी, फील्ड पी जिसको बोला जाता है मटर। और एक आती है हमारे पास फ्रेंच बीन, फ्रेंच बीन जिसको बोला जाता है राजमा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो आपको तैयार करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो
खरीफ क्रॉप होती है उनका सोविंग टाइम और हार्वेस्टिंग टाइम आपको पता होना चाहिए। रबी क्रॉप का आपको हार्वेस्टिंग और सोविंग टाइम पता होना चाहिए। खरीफ क्रॉप क्या होती है, रबी क्रॉप आपने देख ली। उसके बाद में इनके एग्जाम्पल जितने भी दिए हैं मैंने, सारे एग्जाम्पल है, याद करने हैं आपको। जैसे खरीफ क्रॉप के सीरियल्स क्रॉप के कौन कौन से एग्जांपल है, ऑयल सीड के कौन कौन से हैं, फॉरेस्ट क्रॉप के कौन कौन से हैं, शुगर क्रॉप के कौन कौन से हैं, फाइबर के कौन से हैं और ऑयल सीड के कौन से हैं। ये जितने भी डाटा है एग्जांपल आपको याद करने हैं। नोट्स बना लेना आप इसके खुद, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में याद रहे सभी चीजें, वहां पे आप कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद में रबी क्रॉप के बारे में हमने देखा, इसके एग्जांपल्स देखे और सारा डाटा अभी तक हमने यहाँ पे देख लिया। ये है आपकी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी पहली क्रॉप है दैट इज खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। ठीक है, सोविंग टाइम क्या रहेगा, सोविंग टाइम क्या रहेगा इनका, वो रहेगा हमारे पास जून जुलाई। क्योंकि ये मैं चीजें बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको याद करनी है। ठीक है, और हार्वेस्टिंग टाइम क्या रहेगा, हार्वेस्टिंग टाइम वो रहेगा हमारा सितंबर अक्टूबर। ठीक है, सितंबर अक्टूबर रहेगा। ठीक है, और इसके बाद में अगर हम बात करें खरीफ क्रॉप की, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर सीरियल्स क्रॉप। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, सीरियल्स क्रॉप। एक चैप्टर है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, वो अलग से चैप्टर है। ये जो चैप्टर है वो है हमारा फील्ड क्रॉप। इसके अंदर हमने जितने भी फील्ड जो क्रॉप्स देखी हैं उनकी स्टडी करनी होती है। ठीक है, सीरियल क्रॉप्स की बात करें तो फर्स्ट जो क्रॉप इस वीडियो के अंदर आज हम कवर करेंगे वो करेंगे हम राइस, जिसको बोला जाता है चावल। ठीक है, चावल। सबसे पहले बात करते हैं राइस के कॉमन नेम की। जो जो बातें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपको नोट करनी है। कॉमन नेम आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ राइस, तो पता होना चाहिए आपको। राइस का कॉमन नेम होता है धान। ठीक है, क्या होता है, धान। उसके अलावा क्या है, चावल बोला जाता है, चावल बोला जाता है। इसके अलावा क्या बोला जाता है, पेडी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ठीक है, पेडी याद कर लीजिएगा, ये पेडी कॉमन नेम हमने देख लिया। उसके बाद में साइंटिफिक नेम क्या होता है, साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम क्या रहेगा, इसका रहेगा ओरिजी, ओरिजा स्टाइवा। इंपॉर्टेंट है, ओरिजा स्टाइवा क्या रहेगा, इसका वैज्ञानिक नेम रहेगा, यानी कि साइंटिफिक नेम रहेगा, बॉटनिकल नेम रहेगा। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। फैमिली पूछी जाएगी आपसे, फैमिली क्या रहेगी, पोएसी रहेगी। क्या रहेगी, पोएसी। फैमिली किस बिलोंग से बिलोंग करता है, ये पोएसी। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्या है, चावल। सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहां पे होता है, चाइना के अंदर होता है। ठीक है, और इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, इंडिया है वो, इसकी प्रोडक्शन में वर्ल्ड के अंदर सेकंड नंबर पे इसकी पोजीशन रहती है इंडिया की। ठीक है, और हाईएस्ट प्रोडक्शन की बात करें, भारत के अंदर हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे होती है चावल की, वो होती है हमारे पास वेस्ट बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी कहां पे रहेगी, प्रोडक्टिविटी वो रहेगी आपकी पंजाब के अंदर। किसके अंदर, पंजाब के अंदर। ठीक है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर हम हरियाणा की बात करें ना, हरियाणा की, हरियाणा, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा चावल कहां पे होते हैं, सबसे ज्यादा क्या है, आपको यहाँ पे याद करना है, के। ठीक है, क्या याद करना है, ट्रिपल के। ट्रिपल के पहला क्या है, करनाल,
कैथल और कुरुक्षेत्र, ये जो 3 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा कहाँ पे होती है? सोनीपत के अंदर भी होता है, सोनीपत के अंदर, और एक है हमारे पास पानीपत के अंदर। और जो पानीपत के अंदर है ना, वहां से क्या है, चावल का एक्सपोर्ट होता है हमारे हरियाणा से। ठीक है, तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। करनाल है ना, करनाल, उसको धान का कटोरा बोला जाता है, धान का कटोरा, क्योंकि यहाँ पे सबसे मैक्सिमम क्या है, चावल होता है करनाल के अंदर। ट्रिपल के याद रखना है। पानीपत से क्या है, इसका निर्यात किया जाता है सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर। ठीक है, और सोनीपत के अंदर भी होता है, पानीपत के अंदर भी होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए चावल के बारे में, चावल। ठीक है, और इसके अलावा इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, जो चावल होता है ना, ये हमारे पास शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है, इट इज शॉर्ट डे प्लांट। इसके अलावा क्या है, इसको क्या है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, ट्रांसप्लांट, ये तो आपको पता होगा। सबसे पहले क्या है, एक जो अलग से फील्ड तैयार किया जाता है इस तरह से। ठीक है, उसके अंदर क्या है, इसके जो बीज वगैरह है, सीड है, वो लगाए जाते हैं इस तरह से। ठीक है, उसके बाद में क्या है, इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, ट्रांसप्लांट करके लेबर की हेल्प से, मजदूर की हेल्प से क्या है, ये क्या है, खेत के अंदर लगाया जाता है। तो इसको बोला जाता है ट्रांसप्लांट प्लांट है ये। तो आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ट्रांसप्लांट प्लांट, तो आपको पता होना चाहिए चावल क्या है, हमारे पास ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है ये। उसके बाद में सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है ये, इट इज ए सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप। पोलिनेशन आपको पता होगा, साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है पोलिनेशन के ऊपर, पोलिनेशन के टाइप, है ना। जो हमारे पास पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन, उसका ट्रांसफर किस पे, स्टिग्मा पे, इसको बोला जाता है क्या, पोलिनेशन बोला जाता है। ठीक है बच्चों, अब आपको पता चल गया पोलिनेशन क्या होता है। पोलिनेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन हो गया, यानी कि सेम फ्लावर पे हो रहा है तो उसको सेल्फ पोलिनेशन बोल देते हैं। ठीक है, उस ये भी अगर आप आगे फर्दर होता क्लासिफाई होता है। और उसके अलावा क्या है, हम इसको क्लासिफाई करते हैं किसके द्वारा हो रहा है, एयर के द्वारा, विंड के द्वारा, ठीक है, एनिमल्स के द्वारा, बर्ड के द्वारा। ये सारी चीजें आपको पोलिनेशन के बारे में आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो साइंस का पोर्शन है वो आपका 60 नंबर पे आएगा, तो वहां से आपका कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए साइंस वाले पोर्शन से। तो पोलिनेशन जो आपका जो है वो आपका तैयार होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो आप सभी ने देखा होगा जो प्लांट है किसका, राइस का, वो क्या है, वाटर के अंदर लगाया जाता है। पहले अपने खेत में क्या है, वाटर को फिल किया जाएगा, उसके बाद में उसको पानी के अंदर ही लगाया जाता है। तो यानी कि इसके लिए हमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। ठीक है, हाई वाटर रिक्वायरमेंट, इसके लिए हमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, अगर हम बात करें सोइल के बारे में, ठीक है, किस प्रकार की इसकी सोइल रहती है, तो सोइल की बात करें तो सैंडी लोम, ठीक है, सोइल की बात करें सैंडी लोम, या फिर हमारे पास क्या है, क्ले लोम। ठीक है, क्ले लोम, क्ले लोम, इस प्रकार की सोइल होनी चाहिए। और पीएच की बात करें, पीएच, सोइल का जो पीएच है वो 6.5 से 7.5 तक रहना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक चावल के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज की जाती है जिसको पडलिंग बोला जाता है। ठीक है, पडलिंग, पडलिंग इज डन इन राइस। तो आपसे पूछ लिया जाएगा पडलिंग किस क्रॉप के अंदर की जाती है, तो वो हमारे पास की जाती है किसके अंदर, पडलिंग की जाती है हमारी चावल के अंदर। ठीक है, और ये ट्रांसप्लांटेड क्रॉप है, हमने देख लिया। और इसके लिए जो ट्रांसप्लांट करने से पहले मैंने यहाँ पे बताया था ना, एक नर्सरी तैयार की जाती है। नर्सरी यानी पहले क्या है, अलग से लगा दिए जाएंगे बीज, तो वो लगभग क्या है 1 महीने पहले की जाएगी। ठीक है,
1 महीने पहले क्या है, ये नर्सरी है वो तैयार की जाती है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट टर्म आती है दैट इज सीड रेट। यहां से पक्का क्वेश्चन आता है सीड रेट। सभी जितने भी क्रॉप है उनका सीड रेट आपसे पूछा जाएगा। तो सीड रेट की बात करें तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक हाइब्रिड की बात करें, एक होता है हमारे पास हाइब्रिड, एक होता है हमारे पास देसी चावल। हाइब्रिड की बात करें तो वो 10 से 12 केजी पर एकड़। यहाँ पे क्या है डाटा, यहाँ पे बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं सीड रेट पे। मैं बार बार इस पॉइंट को डिस्कस करूंगा कि जो सीड रेट होता है ना वो क्या है, आपको जो एकड़ के अंदर भी पूछा जा सकता है और ये आपका हेक्टेयर के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो आपको जो लैंड मेजरमेंट वाला टॉपिक है वो अच्छे से करना है। उसके बाद आपको क्या कन्वर्ट करके वहां पे उत्तर देना है, ठीक है। ये ना हो आपको पूछ लिया हेक्टेयर में, आप उत्तर देके आ गए एकड़ में, क्योंकि वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा एकड़ वाला भी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। उसके बाद में देसी की बात करें तो ये लगभग रहता है 6 से 7 केजी पर एकड़, ठीक है। ये हो गया सीड रेट। और एक इंपॉर्टेंट बात है, इसके अंदर एक डिजीज हो जाती है भाई साहब, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट डिजीज हो जाती है, वो क्या है डिजीज, वो हमारे पास है दैट इज खेरा डिजीज, KHAIRA, खेरा डिजीज। इंपॉर्टेंट डिजीज है चावल की, और ये पूछ ली जाती है किसकी वजह से होती है। ये अगर जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है अगर हमारे क्रॉप के अंदर, तो उसकी वजह से एक हमारे पास डिजीज हो जाती है प्लांट के अंदर, जिसको बोला जाता है खेरा डिजीज बोला जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्या है, ठीक है, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि याद करना है आपको चावल के बारे में। वो क्या है, चावल होता है ना हमारे पास राइस, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर विटामिन ए नहीं पाया जाता है। विटामिन ए क्या होता है, डेफिशिएंसी होती है। तो जो भी लोग क्या है ओनली चावल पे निर्भर करते हैं, तो उनमें क्या है विटामिन ए की कमी हो जाती है। इसके लिए क्या है, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, साइंटिस्ट थे जर्मन के, उन्होंने एक रिसर्च की, ठीक है, और एक गोल्डन राइस की वैरायटी तैयार की जिसके अंदर क्या है आपका पाया जाता है बीटा कैरोटीन, ठीक है। क्या है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ये जो बीटा कैरोटीन है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, विटामिन ए के अंदर, ठीक है। और इस प्रकार की जो वैरायटी है ना, उसका जो कलर होता है ना वो गोल्ड कलर होता है, इसके लिए इसको बोल दिया जाता है गोल्डन राइस, ठीक है। तो यहां से आपको क्या पता चला कि हमारे पास जो भी लोग हैं राइस पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्या है विटामिन ए की कमी हो जाती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है जर्मन के साइंटिस्ट थे, जर्मन और स्विस के, जो रिसर्च किया था, उन्होंने क्या है प्रोड्यूस किया बीटा कैरोटीन, ठीक है। बीटा कैरोटीन याद करना है क्या, बीटा कैरोटीन, जो कि एक प्रिकर्सर है विटामिन ए का, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो विटामिन बीटा कैरोटीन है वो क्या है विटामिन ए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जिसका कलर क्या है गोल्ड कलर होता है, जिसकी वजह से इसको नेम दे दिया गया गोल्डन राइस का, ठीक है। तो ये आपको बातें हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो कि आपको राइस के बारे में पता होनी चाहिए। बाकी के जितने भी क्रॉप्स हैं वो हम ऐप के अंदर डिस्कस करेंगे। जो ऐप के अंदर जो कोर्स है वहां पे आपको वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है तभी मैं करा रहा हूँ, बाकी उसके अंदर मैंने तो बोला था कि ओनली टेस्ट सीरीज मिलेगी, बट क्या है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैं इसको कोशिश करूंगा जितने भी इसके अंदर जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको 1 बाय 1 क्या हम डिस्कस करेंगे। तो आप फटाफट जल्दी से जाके पीकेबी एजू ज्ञान प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं, वहां से आपको ऐप मिल जाएगी और आप उसमें इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई होगी। कोई भी डाउट है आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।